हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि डायपोल होता क्या है। डायपोल मतलब होता है दो पोल वाला। ठीक है, तो इसका एक डेफिनेशन दिया गया है आपको। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और मैग्नेटाइज्ड पोल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो सपोज आपके पास एक चार्जेस है -q और एक +q। क्लियर? एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे A, यहाँ लेते हैं B। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं क्या है, 2L है। तो दोनों का डिस्टेंस है 2L है। ठीक है, और लिखा है और मैग्नेटाइज्ड पोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं। ठीक है, बीच का पॉइंट O मान लिए। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गई, L, और यहां से यहां तक क्या हो गई डिस्टेंस L। यहां तक बात क्लियर आपको? अब एक क्वेश्चन उठता है कि यार ये पोल्स जो हैं ये पास पास है। यदि इनकी पोल्स की जो लेंथ होती है इतनी कर दे, इतनी कर दे, इतनी कर दे, बढ़ा दें, तो इतनी बढ़ाते नहीं हैं। जब बढ़ा देंगे इनकी डिस्टेंस तो आपस में जो अट्रैक्शन होता है, इनका चार्जेस का अट्रैक्शन होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इनकी एक पर्टिकुलर आपस में डिस्टेंस होती है, जिससे क्या होते हैं ये चार्ज आपस में अट्रैक्शन होते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है डायपोल मोमेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ एंड ऑफ अ डायपोल। मतलब क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ एंड ऑफ द डायपोल। यहां से लेकर यहां तक की जो सेपरेशन होता है, इनका मिलाव होता है, इनका निकालना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और चार्जेस से निकालना है मैग्नीट्यूड। डायपोल मोमेंट को शो करते हैं P से। ठीक है, और लिखा है सेपरेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायपोल। तो यहां से और यहां तक के मतलब -q और +q चार्जेस के जो बीच सेपरेशन है कितनी है, 2L है, 2L। और क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। चार्जेस इसमें क्या दिया है, q दिया है। यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है, चार्जेस लिखा है, यहाँ पे सेम इक्वल लिखा है यहाँ पे ना, इक्वल चार्जेस, तो वही है, चार्ज लेंगे यहाँ पे q। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P = 2L3। क्लियर है यहां तक आपको? और कभी कभी पूछा जाता है कि डायपोल मोमेंट किस टाइप की क्वांटिटी है। तो डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा देखना आप लोग कि डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले यहां तक। तो तारा मेरा दिल न तोड़ दोबारा। अरे हाँ, हम करेंगे स्टार्ट ऑफ डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डायपोल। मतलब सेंटर से निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल की। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए करेंगे स्टार्ट। -q ले लीजिए यहाँ चार्ज, यहाँ लीजिए +q चार्ज। इनकी डिस्टेंस ज्यादा दूर में तो नहीं है कि यहां से लेकर इतनी लंबी कर दिए, नहीं, इनकी डिस्टेंस थोड़ी पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बीच जो सेपरेशन है, जो लेंथ है, वो लेंगे अपन 2L लेते हैं, सपोज यहां से लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, जगह नहीं पूछ रही है, तो यहां से डिस्टेंस ये होगी 2L। मतलब एक बीच पॉइंट मानते इसकी L हुई डिस्टेंस, इसकी L। क्लियर? L और L। ठीक, अब एक पॉइंट, ये किसी एक पॉइंट A नाम देते हैं, इसको देते हैं B नाम। क्लियर? A पे चार्ज क्या है, -q, B पे चार्ज क्या है, +q। दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। बीच में सेंटर पॉइंट क्या है, O है। तो O से लेकर -q डिस्टेंस क्या होगी, L, और O से +q डिस्टेंस
भी एल ही होगी। ठीक है मेरे मुन्ना, है ना। नेक्स्ट, अब यदि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी डायरेक्शन किसके लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज जो कि इस तरफ है मेरे लेफ्ट हैंड में है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ होगी, इस तरफ होगी। डायरेक्शन इसकी कहाँ होगी, इस तरफ होगी। अब लेकिन प्लस क्यू की चार्ज इसकी डिस्टेंस या डायरेक्शन हो सकते हैं अपन इस तरफ होगी। कुछ गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि मैंने माइनस क्यू वाले की जो डायरेक्शन है वो छोटी बनाई है और इसके लिए मैंने बड़ी बनाई है। ठीक है, वीडियो क्लैरिटी ठीक आ रही है आप लोगों को ना। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ मैं बोल रहा था यहाँ पे कि जो इसका चार्ज है माइनस क्यू चार्ज के लिए जो डायरेक्शन है वो छोटी है। तो तारा मेरा दिल ना तोड़ दोबारा। अरे बच्चों, हम करेंगे स्टार्ट अब। एक मिनट। हाँ, तो हम कर रहे हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंचे थे, ठीक, तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज निकाल लिए थे हमने, और उसकी डिस्टेंस क्या है, 12 है, और सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, ओ है यहाँ पे, तो इसकी ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस एल है और ओ से बी तक की डिस्टेंस भी एल ही होगी। ठीक है, अब देखिए माइनस क्यू चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है या डायरेक्शन जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी ई माइनस क्यू इस तरफ, क्योंकि इस तरफ होगी ना, और इस तरफ जो होगी वो प्लस वाले के लिए होगी। क्लियर। लेकिन ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पे यह है कि मैंने यहाँ पे छोटी बनाया है ई क्यू की, ई माइनस क्यू के लिए, और ई प्लस क्यू के लिए जो डायरेक्शन है वो मैंने बड़ी बनाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस माइनस क्यू के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा दूर है, इस कारण से दोनों का अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, इसकी डायरेक्शन कम बताई गई है। ठीक, लेकिन प्लस क्यू के लिए इसकी क्या है, जो डिस्टेंस है वो पास में है ना, इसलिए इसकी डिस्टेंस डायरेक्शन जो होगी वो दूर बहेगी। क्लियर है यहां तक। अब इसको नाम देते हैं हम E1, इसको नाम देते हैं हम E2, और कोई पॉइंट देते हैं बीच में P। क्लियर है यहां तक, वीडियो में दिख रहा है आपको, देखो मैं भी चेक करता हूं। ठीक है बच्चों यहां तक। उसके बाद O से लेकर, क्योंकि देखो क्या बोला गया, सेंटर ऑफ डायपोल बोला गया है, तो सेंटर कहाँ है इसका, O है, O से लेकर जो P तक की जो डिस्टेंस हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, X मानेंगे। क्लियर है यहां तक। ठीक, अब जो हम टोटल नेट चार्ज निकालेंगे मेरे मुन्नो, क्या होगा, ये नेट चार्ज जो होगा वो E2 माइनस E1 होगा, क्योंकि E2 यहां तो बड़ा दिया है ना बड़ा। हाँ, तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान सकते हैं हम। ठीक है, अब निकालेंगे हम फॉर चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू के लिए हम जो चार्ज निकालेंगे, ध्यान से देखियो, है ना, तो क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, E1 इजिकल टू के, चार्ज क्या है, क्यू है, और हमने अब पढ़ा है स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस जो होती है स्क्वायर फॉर्म में होती है, यहाँ पे डिस्टेंस तो स्क्वायर फॉर्म में होगी, लेकिन क्या होगी, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो x डिस्टेंस तो दिया है, प्लस यहां तक के लिए निकाल रहे अपन, तो l डिस्टेंस होगी यहाँ की दोनों की ना, l और l दोनों है, तो l ये हो गई, और प्लस x डिस्टेंस दी गई यहां तक के लिए, तो क्या होगा, x प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब
फॉर चार्ज प्लस क्यू E2 इज इक्वल टू, ये भी सेम वही रहेगा, लेकिन यहां देखिए आप लोग कि जो प्लस क्यू जो है वो अंदर घुसा हुआ है, मतलब डिस्टेंस के अंदर है, तो चीज क्या होगी, माइनस हो जाएगी, x माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? वीडियो में दिख रहा है आप लोगों को? चेक करो मैं भी एक बार। ठीक दिख रहा है? देखो दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप इसमें, लेकिन मैं आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद देखें आप ध्यान से, अब दोनों को वैल्यू, जो दोनों की वैल्यू है E1 E2 की वैल्यू, वो ई नेट में पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या फिर परियों की रानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए आप लोग के क्यू जो है दोनों में सेम आ रहा है, तो के क्यू जो है मैं दोनों सेम निकालूंगा बाहर, कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब देखिए इसका निकाल लेंगे एलसीएम, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसका और इसका इंटू होगा नीचे, तो देखिए यहां से आपको याद होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है आपको यहां तक? उसके बाद हम जाएंगे अब सबसे नीचे, नीचे मतलब होता है नीचे वाली क्लास में, मतलब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो लगाइए ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि रहेगा बाहर, अंदर रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, माइनस बच्चों इतना खतरनाक होता है कि ब्रैकेट के अंदर घुसते ही सबका साइन बदल देता है। इसमें क्या है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर लगेगा लग तो जाएगा, लेकिन अंदर का साइन बदल देगा, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस लगने के कारण अंदर का साइन चेंज कर देगा, माइनस एल स्क्वायर, और जो माइनस 2ab एक्चुअली में होता है माइनस 2ab होता है, लेकिन माइनस होने के कारण अंदर का साइन प्लस 2ab हो जाएगा, मतलब प्लस 2xl हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, मगर हमको खुश हुआ, क्या बचेगा, 2xl 4xl, ये बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं यदि ऐसा लिख लूं अलग अलग, कैसा लिख लूं, मैं तो इसको लिखूंगा और जरूर लिखूंगा, कैसे लिखूंगा इसको मैं, 2k कर लूं मैं, और इंटू में यदि मैं कर लूं 2lx, तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बच्चों, बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 जब 4, बाकी एक्स पूरा वही है, k पूरा वही है। मैंने ऐसा क्यों किया? अब इसमें करने वाली बात तो है कुछ कुछ। क्या बात है? ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट के बारे में। डायपोल मोमेंट में क्या था, P इज इक्वल टू 2Lx, ठीक है, OLX नहीं 2Lx है, तो 2Lx था ना अपना भैया, यहाँ पे था कि नहीं था, था ना, तो नहीं सॉरी 2LQ था ना अपना, सॉरी आई एम सॉरी, 2LQ था यहाँ पे, तो 2L और ये प्लस Q जो था अपना हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2KP ठीक है, और
बचेगा। आया समझ नहीं आया इतना? नहीं आया है तो फिर देख लीजिए यहाँ पे आप कि हमने इसको अलग किया तो क्या अलग होगा, 2L अलग होगा और Q अलग होगा ना। ये P इज इक्वल टू होता है 2L और Q था ना, डबल मोमेंट, तो 2K x तो ये हो गया, अब 2L P Q क्या आएगा, P आएगा, P आ गया। क्लियर यहां तक आपको? ठीक, हाँ अब ये तो रहेगा वैसे कि वैसे। अब यदि मैं आपको बोलूं, ये हो गया अपना क्या, ई नेट। वीडियो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार पहले। ठीक, आ रही है। अब यह बोले कि सर हमको इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा बच्चों नहीं, आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो दिया है, ध्यान से देखिएगा आप, x की वैल्यू जो है, मतलब जो खुद दे सकते अपनी आंखों से, मेरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से, हाँ जो x है, मतलब जो x की वैल्यू है बड़ी है, लेंथ जो है बड़ी है, और l की क्या है, छोटी छोटी सी, तो x का जो वैल्यू होगी वो l से क्या होगी, बड़ी होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, तो यहां ले सकते हैं रेदर देन x इज मच 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 मच, मंच वाली टॉफी नहीं, मच, ठीक है, मच ग्रेटर देन किसके, एल के। तो यहाँ पे एल क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, छोटा हो गया मतलब एल की वैल्यू के नेग्लेक्ट, कट गई, जीरो हो गई। तो भैया क्या बचेगा, ध्यान देखिए, मैं एक स्टेप गैप कर रहा हूं, इसमें मेरा हक भी है। तो एक्स स्क्वायर जो है, और यहाँ पे एल जीरो, जीरो हो गया पूरा, स्क्वायर ही भी लगे, तो एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर कितना हुआ, एक्स की पावर 4। क्लियर, 4 हुआ। तो एक एक्स से एक्स पावर 4 कैंसिल होगी, तो एक्स क्यू बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ई नेट इज इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ई नेट की जगह आप ई एक्सिस ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ पे ई एक्सिस। क्यों, क्योंकि हम जो क्वेश्चन, सॉरी जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक्सिस के थ्रू है ना, इसलिए हम यहाँ पे ई एक्सिस ले सकते हैं। क्या आ गया हमारा, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर यहां तक, बता लीजिए। बच्चों, अब सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट डिस्टेंस x ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब समझे कि नहीं समझे, परपेंडिकुलर भी है लेकिन बाइसेक्ट भी कर रहा है, बाइसेक्टर निकालना है और डायपोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो करते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू तो लेंगे ही लेंगे, बोलो हाँ, ठीक है। एक कहाँ लेंगे, मेरे ऊपर लेंगे क्या, नहीं, एक पॉइंट ए और बी है, ठीक है, वहां ले रहे हैं हम, और दोनों की डिस्टेंस क्या है, वही है जो हमेशा रही आती है, क्या है, 2L है, ठीक है। और सेंटर क्या है यहाँ पे, O है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, L, यहाँ की डिस्टेंस भी L। क्लियर यहां तक, ठीक। अब यहां बोला गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर, सपोज कोई लाइन डालते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बच्चों कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर कोई लाइन डाल रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए सॉरी, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसके इस ओर होगी,
होगी नहीं होगी, मतलब एसन बाबूजी, ठीक है। इसको हम डैश कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरफ होगी, ठीक। तो यहां ले लेते हैं हम नाम E प्लस क्यू चार्ज, क्लियर यहां तक। अब माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगी, अब बोलोगे आपकी उस तरफ होगी, जैसे यहां पे थी उस तरफ होगी, नहीं बाबूजी, इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसकी डायरेक्शन होगी कहां होगी, इसकी डायरेक्शन इसके नीचे होगी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। क्योंकि इसी डायरेक्शन में है ना, देखो प्लस क्यू चार्ज जो है आपको बताया था मैंने फर्स्ट वाले डेरिवेशन में कि जो प्लस क्यू जो था वो डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में था, इसलिए इस डायरेक्शन क्या होगी, दूर जाएगी, दूर जा रही है। लेकिन जो उसके निगेटिव चार्ज वाली क्या होगी, पास होगी। कुछ चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे पास में आती है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक। अब इसके हम एक्सिस में एक लाइन डालते हैं, सपोज कोई लाइन है यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं इस पॉइंट को भी देते हैं, पी नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो ए से लेकर जो पी तक की डिस्टेंस होगी वो क्या मानेंगे हम, आर मानेंगे, क्या मानेंगे, आर मानेंगे बाबूजी, ठीक है। लेकिन जो पी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस क्या माने, हम मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए सबका जो है सेम दिया गया है एंगल, तो यहाँ पे थीटा मानेंगे तो सब जगह थीटा ही होगा, तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, थीटा होगा। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा 11th क्लास में कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेस होती है और एक होती है वर्टिकल प्लेस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेस के लिए हमने देखा होगा कॉस थीटा लगता है और इसकी लगता है साइन थीटा लगता है, लगता है नहीं लगता है, चलिए ठीक है, आपको हम और अच्छे से क्लियर करते हैं हम, ठीक है। ठीक, अब ये दिया गया है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए या ऐसे मान लीजिए, आपको जस्ट जब मानना हो आपको, ठीक, मान लो मैं ऐसे मानता हूं, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, अब हमारा जो डायग्राम दिया गया है ऐसे डायग्राम नहीं दिया गया है, हमारा डायग्राम कैसे दिया गया है, डायग्राम का शेप जो है कुछ इस टाइप का दिया गया है, दिया नहीं दिया है, दिया है मैंने, फिर और इस टाइप कुछ दिया गया है, दिया ना, हाँ। अब तो लेकिन देखिए बच्चों, मैंने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, इसके लिए क्या हो गया, ये कॉस थीटा होता है और ये होता है साइन थीटा, होता है ना, होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, प्लस वाले के लिए ना, प्लस क्यू के लिए अपन निकाल रहे हैं बाबूजी, प्लस क्यू और मान लो माइनस क्यू है, ठीक है। तो प्लस क्यू के लिए भी यही होगा और यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू के लिए यहाँ होगा साइन थीटा, ठीक है। और माइनस क्यू के लिए क्या होगा, ई साइन थीटा यहाँ होगा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन भी ई माइनस क्यू कॉस थीटा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ देखिए बच्चों कि जो साइन थीटा के ऊपर और नीचे है, और यहाँ पे जो दो प्लस क्यू के लिए भी देखे माइनस क्यू के लिए भी देखे, तो कॉस थीटा वाली जो वैल्यू है वो इसी डायरेक्शन में दी गई है, तो ये क्या होगी, दोनों प्लस हो जाएंगी और ये कैंसल आउट हो जाएंगी, क्लियर यहाँ तक, कि जो दोनों जो हैं अपोजिट साइड की हैं, तो इनको प्लस करें तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन
बच्चों ये जो दोनों डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में दी गई हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब प्लस हो जाएंगी और ये जुड़ जाएंगी। क्लियर, ये देखें यहाँ तक, तो यहाँ देखें आप, मिटाएं इसको यहाँ तक। ठीक, नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया है तो उसको या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाय गर्मी, कितनी गर्मी लग रही है। ठीक बच्चों, यहाँ तक ठीक। अब देखिए हम निकालेंगे E1 के लिए निकालेंगे वैल्यू। ठीक है बाबूजी, ठीक है। हाँ, तो E1 के लिए निकालें, तो E1 के लिए क्या होता है बताया हमने आपको, KQ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अच्छा आपको ये आपने पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर, मेंसुरेशन वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कैसे हो गया ये चीज, पाइथागोरस तो आपने पढ़ा होगा, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पढ़ा होगा ना। तो वही चीज दिया गया है बच्चों यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब आर निकालें तो आर के लिए क्या होगा, ये अंडर रूट में बदल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकाला जाता है, तो हमने अपन पढ़ाया था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि अपॉन में आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस होती है आर स्क्वायर होती है ना, है ना। 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस होती है वो स्क्वायर वाले फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली फॉर्म में होगी तो ये होगी स्क्वायर वाली फॉर्म भी ना, आर स्क्वायर होती है। तो आर स्क्वायर में क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपको। ठीक, अब वैसे ही निकालेंगे E2 के लिए, मतलब ये समझ रहे हैं, मैं कुछ स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, आपको बस समझते जाना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आप करेंगे प्लस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है, और यहाँ करेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए, फॉर चार्ज। ठीक है, E1 हो गया, ऐसे निकालिए माइनस क्यू के लिए। ठीक है, और ये हो गया फॉर चार्ज प्लस क्यू। वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है, देख लीजिए एक बार। ठीक, तो E2 के लिए निकालेंगे बच्चों यहाँ पे, तो E2 के लिए भी क्या होगा, सेम कंडीशन वही फॉलो हो रही है, कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा है, सब में क्वालिटी वही, मतलब सब में कंडीशन वही फॉलो हो रही है। तो एक क्वेश्चन उठता है, सर जी इसमें तो दोनों में बराबर आ रहा है, अब क्या करें। तो बच्चों जब दोनों बराबर आ रहा है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सीधे सिंपल लिख देना है, E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2। मतलब जो E1 बराबर E2 बराबर E, दोनों का मान होगा E के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हमने जाना कि E नेट, जो हमने भी डायग्राम बनाया था यहाँ पे समझाने के लिए आपको, जो टोटल बताया था कि जो E साइन थीटा होता है वो मतलब कैंसिल आउट होता है। ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण वो कैंसिल आउट होता है, लेकिन जो डायरेक्शन उनकी सेम है, किसकी, कॉस वाले की, तो क्या होगी, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें E नेट क्या होगा, 2E कॉस थीटा। ठीक है, 2E कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक आपको। अब देखें यहाँ पे 2 तो वैसी वैसी रहेगा। ठीक है, अब E की वैल्यू मतलब E1 की E2 की दोनों के बराबर है। ठीक है, तो कोई भी ले लो इनमें एक वैल्यू, 2KQ बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की आपने क्लास 10 पढ़ी होगी, क्या होती है बताएं। एक ट्रिक होती है, आपको याद नहीं होगी, तो एक होती है ट्रिक, पियो बाबूजी पियो हरिहर बुक्का, या ऐसे ट्रिक होती है, हिंदी में बताएं,
तो लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ऊपर होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो कॉस की निकालना है अपन को, तो ए अपॉन के, तो हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, तो इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यदि इसको इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश वाले के लिए क्या है, पियो बाबूजी पियो हरिहर बुक्का, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे बेस है एल और हाइपोटेनियस क्या है, आर है, तो एल अपॉन आर। क्लियर है यहां तक, मिला इसको, ये काम आ सकती है ट्रिक आपको, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में एल अपॉन आर, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बाबूजी। और आर का मान हम जानते हैं, आर का मान दिया गया है, यहां से पुट कर देंगे वैल्यू, तो 2k³ एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो रहेगा, और इस आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, एक अंडर रूट में है और एक बिना अंडर रूट के है, तो मतलब 1 और 1/2 को प्लस करो तो क्या होगा, अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं, और ये जो सिंपल में दिया उसकी पावर क्या है 1 है, प्लस करके क्या होगा 3/2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा 2k³ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। तो बोलोगे बच्चों को याद, बोलेंगे आप कि सर हमें याद करना है क्या, मैं बोलूंगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट, जो हमने पहले भी किया था कि जनरली फॉर्म में देखा जाए तो x जो है मच 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 ग्रेटर देन किसकी है, सॉरी l के है, किसके हैं, l के है। तो इसमें भी क्या होगा, l का मान बहुत छोटा है, तो l का मान छोटा है तो क्या होगा बाबूजी, l जो है कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर और 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल जाएगा, क्या बचेगा 3x³, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था डायपोल मूवमेंट, P इक्वल टू क्या होता है 2L³ होता है, तो 2L³ जो है बदल जाएगा किसमें, P में, तो क्या होगा PK या KP बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, KP अपॉन x³। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप ई नेट ले सकते हैं चाहे तो, ई परपेंडिकुलर, क्योंकि हम परपेंडिकुलर के बारे में ही हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एमपी है, एग्जाम में आते ही आता है, पूछा जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल निकालिए या एक्सिस ऑफ डायपोल निकालिए, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।